दोस्तों मैं एक वीडियो दिखाता हूँ लोगों के मन में और कितने अंदर हवस बढ़ चुका है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, एक लड़का था जिसकी 2 शादी हो चुकी थी। वो 17 साल के लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया है। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। चलो दोस्तों मैं वीडियो को दिखाता हूँ। इस समय मैं मौजूद हूँ उसी पीड़ित परिवार के, जिस पीड़ित परिवार की एक बच्ची कल शाम को घर से यहाँ पे गोबर फेंकने के लिए निकली है। गोबर यहीं पे फेंकी बच्ची और यहाँ से फिर निकल गई खेत के तरफ। अब शायद शौच के लिए या घास करने के लिए शाम का वक्त था। परिवार से हम इस चीज़ का जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उस बच्ची को पूरा परिवार रात भर ढूंढा। शाम से तकरीबन पूरी रात ढूंढा, 11 बजे तक फिर प्रशासन के पास गया। उस समय प्रशासन ने बोला कि हम सुबह में देखेंगे, लेकिन फिर परिवार के लोग, गांव के लोग ढूंढते ढूंढते उसकी लाश मैंने आपको दिखाया कि मंगूरगढ़ गांव में, यह सेलरापट्टी गांव है, अतरौलिया थाना क्षेत्र का, आजमगढ़ जनपद। नदी उस पार उस लड़की की लाश मिली थी सुबह के टाइम में, और लड़की गोबर फेंक कर 3 बजे यहीं से निकली, तब से लापता थी। हम चलते हैं उस परिवार से मिलने का प्रयास करेंगे, उस बेबस पिता से, उस बेबस माँ से, उस बेबस भाई से जिसने अपनी बहन को बचा ना सका। अभी पिछले कुछ दिन पहले रक्षाबंधन था, जब बहन ने अपने भाई के हाथ में राखी बांधी होगी, तो शायद भाई ने वचन लिया होगा कि बहन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन वो भाई अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सका। ये तमाम सारे गांव के लोग हैं जो पूरे गुस्से में हैं इस समय, और मैं तमाम सारे गांव के लोगों से भी बात करूंगा और उस परिवार से भी मिलने का प्रयास करूंगा कि आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा, और कौन माँ कौन पिता चाहेगा अपने घर में बेटी पैदा करना। इन दरिंदों के लिए बेटियां पैदा करके इन दरिंदों को दे दिया जाए। दरिंदे हमारे बहन बेटियों के साथ इस तरह से खिलवाड़ करते रहेंगे, और हमें न्याय के स्वरूप में, जब सरकार हो या कोई भी हो, हमें न्याय के स्वरूप में मिलता क्या है? सरकार हमें 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे देती है और चुप करा देती है कि आपको न्याय मिल गया। क्या हमारे बहन बेटी की इज्जत, आबरू की, जान की कीमत बस वही है? उसीलिए हम पैदा करते हैं अपने घर में अपने बहन बेटियों को। आइए हम उस परिवार से मिलेंगे। यहाँ पे प्रशासन के लोग भी तमाम सारे मौजूद हैं, और कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ इसी गांव के कुछ ऐसे तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, और प्रशासन ने उन्हें गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रशासन, ये गाँव के लोग पूरे हैं। सेलरापट्टी ये गाँव है, अतरौलिया थाना क्षेत्र का, आजमगढ़ जनपद का। यहाँ पे तमाम सारे देख लीजिए कि क्या माहौल बना हुआ है, कितनी सारी महिलाएं हैं। हम पहले तो महिलाओं से ही बात करना चाहेंगे। जी चाची, ऐसी घटना हो गई आपके गांव में, बताइए, कोई चाहेगा अपने घर में बेटी पैदा करना? इसीलिए अरे ये हाल भी कैसे चाहिए, कैसे बाहर भीतर निकलिए? सबके लैट्रिन बाथरूम है ये समय। अब तो ये सरकार भैल की बनवा ले ललकार में जकरे रहते हो ना रहते हो। अब मने येहू हाल पे व्यवस्था पे उठा ले जे का हुई, बताओ क्या चाहते चाची? क्या होना चाहिए ऐसे लोगों को? इंसाफ चाहिए, इंसाफ के रूप में क्या चाहिए? हमें फांसियाँ दे दें, ठीक है, सस मनाई के रहम ना, ठीक है का दादी? ठीक है, ठीक। जो क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? हाँ का चाची? आदमी के फांसी लगना चाहिए। हाँ, फांसी लगे चाहिए। गांव के लोग को ही बताया जा रहा है, कुछ गांव के ही लोग थे वहाँ पे। हाँ ठीक है, यह हो चाहिए। जब एक बार हो जाए तब दिन दूसरा काम करे का दिन डर लगती। हाँ, कौन चाहेगा चाची, बताइए? अगर यही हो कि हम बेटी पैदा कर दें अपने परिवार में, और बेटियों को इसी तरह से हम दरिंदों को दे दें, कैसे भेजी लड़की के कि कुछ हमारे ना गोढ़ा था, लड़की तुझे उठा लिया खेते बाड़ी में संघा पताई कैसे ले आई? बताओ ले कैसे ले आई? अब जवन है जाता के मान नवे काट नवे, आज बदमाश होत उठुआ होत तो अठी होत कि बोलौले के हो गया लाल। लेकिन अब बाहर भीतर चल जाए लड़की तो बताओ ओके तरह करत कितनी बड़ी हुआ है। बहुत सीधी लड़की थी, सीधी बहुत लड़की, बहुत सीधी लड़की है। ओके खाली फांसी हो चाहे कुछ ना है, खाली फांसी। तमाम सारे ऐसे लोग होते हैं गांव में जिनको दूसरे नज़र से लोग देखते हैं, लेकिन इस लड़की को, उस लड़की की उम्र मात्र तकरीबन 16-17 साल, नाबालिग लड़की थी वो लड़की। उस लड़की के साथ दरिंदगी ऐसा किया गया। उस परिवार के, ये घर भैया उनका घर यही है। चलिए उस बेबस माँ से भी मैं मिलना चाहूँगा ज़रूर, और उस माँ को न्याय दिलाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और न्याय के स्वरूप में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भविष्य में फिर किसी और बहन बेटियों के साथ ऐसा कुछ हो। कहाँ पे? अच्छा, उनकी बहन है ये जी। क्या नाम है आपका? मोनिका। अच्छा, वो आपकी बहन थी? हाँ सर। अकेले गई हुई थी या और कोई साथ में? सर अकेले गई थी। हाँ। क्या कुछ ऐसे गांव के कुछ लोग ऐसे थे जिनके ऊपर आप लोगों को शंका है? हाँ सर। क्या नाम है उनका? अजय। अजय? हाँ सर। और हरकेश।
अजय और हरिकेश। हाँ सर। क्या इसके पहले वो कुछ आपके बहन के साथ कुछ हाँ सर, छेड़छाड़ वगैरह तब ऐसी चीजें? हाँ 2-3 बार छेड़छाड़ किए थे उसके साथ। तो फिर आप लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया था? कार्रवाई नहीं की थी सर, उसके मम्मी पापा से हमने कहा था सर पटीदार जाना था। हाँ वो भाई पटीदार सब जाना था, ओकर माई बाप जाना था। मैं साहब आप उनकी माता जी हैं? जी हाँ मुन्नी की माँ है लाला। हमार बिटिया कहाँ उड़ गई नहीं हो लाला, बहुत सोनमा क्या चाहती हैं आप? क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? भैया जैसे मेरे बात चाहिए, हमें जान के बदला जान चाहिए, फांसी चाहिए और कुछ भी। मुलजिम के फांसी मिलना चाहिए, हमें फांसी चाहिए, फांसी और कुछ भी नहीं चाहिए। 17 साल लड़की के रेप करके मारे हैं, उनको फांसी मिलना चाहिए, उनके साथ फांसी होनी चाहिए। ये बेबस माँ है और ये बेबस बहन है। आप देख सकते हैं कि क्या दशा इनकी हो गई है इस समय। कल तकरीबन 3 बजे से बच्ची गोबर फेंकने के लिए घर से बाहर निकली और फिर जिंदा इन्हें देखने को इस परिवार को नहीं मिली। सुबह में परिवार के लोग, गांव के लोग उस बच्ची को गन्ने के खेत में, वो भी डेड बॉडी के रूप में मिला था। कपड़े नहीं थे उसके ऊपर, ऐसा भी कहा जा रहा है। हमारे सल्लापट्टी में रख दिए, महरूपुर में ले जाके। सर उसके फांसी लगा दिए थे, गला में दुपट्टा, फांसी हो गई थी। उन्हें फांसी होनी चाहिए सर। कितनी बहन हो आप लोग? सर 4 थे, हम लोग तो 3 ही बचे, हमारे एक चले गए। अच्छा, आप लोग जब शाम को ढूंढ रहे थे 3 बजे से वो लापता थी, पुलिस वालों को आप लोग कब बताए? 10 बजे रात के। क्या कह रहे थे उस टाइम जब आप लोग थाने पे गए? लोग कहे कि रात में हम क्या करेंगे, सुबह तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। सुबह हम गए तुरंत। वो लोग काला कहा तो कह दे, नहीं तो इतनी बेर कुछ ना होई तो सुबह होई। उन लोग कभी बेजाना। अच्छा, और कोई परिवार से आप लोगों से मिलने के लिए कोई नेता मंत्री विधायक यहाँ पे आए आप लोगों से मिलने के लिए? नहीं साहब, कोई नहीं। ये हाल है। आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग उनके पीछे घूमते हो झंडा लेकर, लेकिन जब हमारी जरूरत पड़ती है उन्हें, हमें न्याय की जरूरत, हमें न्याय चाहिए, इस परिवार को न्याय चाहिए। विधायक जी, आप इस पीड़ित परिवार से मिलिए और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाइए। मैं यही चाहूँगा। सर अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम उसके घर में आग लगाएंगे, हम बता रहे हैं सर। इसी गाँव का है वो लड़का? हाँ सर, इसी गांव के ऐसे जो 2 लड़के हैं, उनके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस छानबीन कर रही है। चाची, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, बताइए आप। उन्हें फांसी लगावे के चाहिए साहब, फांसी यही दम लगावे के चाहिए। मिल जाता तब हम ही मारी तो उन्हें चाल लात। ये गांव के भी लोग हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए ऐसे लोग? चाची बताइए क्या होना चाहिए, बताइए। फांसी। सोचिए कौन चाहेगा कि हम अपने बेटी को किसी दरिंदों के हाथ में दे दें? बेटी पैदा करना चाहेगा कोई, बताइए? नहीं, सब पैदा कैले ही नाते। कहाँ कह रहे हैं चाची लोग, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? चाहिए साहब, फांसी होवे चाहिए। फांसी तब का